बीजेपी में होकर भी बीजेपी का विरोध करने वाले, पीएम मोदी को लानत मलानत भेजने वाले, पानी पी पी कर कोसने वाले सुब्रमण्यम स्वामी दिनों दिन अपनी मर्यादा लांघते चले जा रहे हैं, अपनी जुबान को और तीखा करते जा रहे हैं। इस बार तो उन्होंने हद तब कर दी जब देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, लताड़ की जगह पर लताड़, मदद की जगह पर मदद, और जहां रिश्तों को मजबूत किए जाने की जरूरत है उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ कैसे पेश आना है उसकी पूरी तैयारी किए रहते हैं। उन डॉक्टर एस जयशंकर के लिए ग्लोरिफाइड वेटर जैसे शब्द का इस्तेमाल, देश का सेवक, उन्हें ग्लोरिफाइड वेटर नजर आ रहा है, वो भी तब जब सुब्रमण्यम स्वामी अभी हाल फिलहाल खुद तो देश की किसी भी तरह से कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। बस बीजेपी के बारे में, पीएम मोदी के बारे में, डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में बोलकर अपने लिए परेशानी ही खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर हमला बोला है। स्वामी ने विदेश मंत्री के लिए एक ट्वीट में लिखा है, ग्लोरिफाइड वेटर जयशंकर एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आवभगत में जुटे थे। स्वामी ने ट्वीट में आगे कहा, यहाँ तक कि जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के साथ हाथ भी मिलाया। बैठक के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री को गाली देने लगे, और ऐसा नहीं है कि स्वामी इतने पर भी रुक गए हों। आगे लिखते हैं, जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बिलावल भुट्टो को भला बुरा कह रहे थे, उस समय पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत में ही थे। ये हिंदू शिष्टाचार नहीं बल्कि पाकिस्तानी तहजीब है। क्या वेटर संक्रमित हो गया है? मतलब स्वामी को परेशानी इस बात से भी है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ क्यों मिलाया, उनकी आवभगत क्यों की, और दूसरी तरफ बिलावल के भारत में रहने के दौरान ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ की गई तीखी टिप्पणी पर भी उन्हें ऐतराज है, वो उन्हें चुभ रही है। आखिर सिक्के के दोनों पहलू पर सवाल कैसे उठा सकते हैं सुब्रमण्यम स्वामी? अब जब स्वामी ने इस तरह से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के खिलाफ नफरत फैलाने का प्रयास किया तो फिर सोशल मीडिया पर उन्हें जोरदार जवाब भी मिला। गौतम सिंह नाम के यूजर ने लिखा, He is representing Bharat and replying to Pakistan in the best possible way in SCO. राघव बजाज नाम के यूजर ने फिर सुब्रमण्यम स्वामी की ही तस्वीर साझा कर लिखा, वाओ क्या सोच है सर आपकी। मतलब जो भी भारतीय वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं वो आपकी नजरों में वेटर हैं। क्या आपके परिवार वालों ने भी कभी नहीं पहने? परिवार को छोड़ दो, क्या आपने कभी वेस्टर्न शर्ट, कोट, टाई, कैप, शूज नहीं पहने? राजनीतिक टिप्पणी करिए, कपड़ों पर नहीं। रंजीत नाम के यूजर ने लिखा, जयचंद की आइडियोलॉजी का डीएनए ऐसा है ना, सेल्फ इंटरेस्ट और पावर के लिए नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करने पर लोगों को मजबूर करता है। शेम ऑन यू स्वामी जी। इस नाम के यूजर ने लिखा कि आपकी भाषा हमारे देश के विदेश मंत्री के लिए ठीक नहीं है। आकाश नाम के यूजर ने लिखा, द वेटर्स में सू यू फॉर इंसल्टिंग देम, प्लीज अपॉलोजाइज टू देम। वहीं विपुल नाम के यूजर ने लिखा, स्वामी डू यू थिंक दैट कॉलिंग वेटर टू एफएम ऑफ इंडिया इज हिंदू शिष्टाचार? तो यूजर्स ने कुल मिलाकर भाषा की मर्यादा लांघ रहे सुब्रमण्यम स्वामी को आईना दिखा ही दिया। और वैसे भी बात भी सच है कि सुब्रमण्यम स्वामी सूट बूट में अब तक देश का प्रतिनिधित्व करते आ रहे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को वेटर बता रहे हैं। जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से उनकी और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की भाषा में किसी तरह का कोई अंतर लग ही नहीं रहा। इमरान खान भी भारत को ऐसे ही कोसते हैं, वो भी मेहमान नवाजी को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर को पाठ पढ़ा रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी भी तो वही कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि वो दुश्मन देश पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वहीं सुब्रमण्यम स्वामी भी ओछी भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ भारत में तो सुब्रमण्यम स्वामी की विदेश मंत्री जयशंकर के खिलाफ एक नहीं चली, तुरंत लोगों ने सुब्रमण्यम स्वामी का विरोध जताया। स्वामी के ट्वीट के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानो बाढ़ सी आ गई है। वैसे आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी की भी पीएम मोदी को गाली देने वालों, उनको नीच कहकर उनको बेइज्जत करने वालों से कुछ अलग छवि नहीं है। स्वामी भी कई बार इससे पहले भी पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। वैसे जानकारी देते चलें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री गोवा में आयोजित एससीओ के विदेश मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने भारत आए थे। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उसे आतंकवाद को बढ़ाने वाला बता दिया था। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने तो बिलावल को आतंकियों का प्रवक्ता भी बताया। हालांकि बिलावल ने भी भारत से पाकिस्तान जाकर कोई कम बवाल नहीं काटा है, बल्कि पाकिस्तान पहुंचते ही भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है।
वैसे जिस तरह से देश के जाने माने वकील बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी अपनी जुबान को जहरीला कर रहे हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ हमारे विदेश मंत्री के दुर्व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये सुब्रमण्यम स्वामी पाकिस्तान से कैसे अलग है। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। Say this. As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress. But connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So, I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. So you know, let's be clear what this is about. On